Hello everyone, my name is Sachin. I am international shooter in air rifle shooting. I am head coach of Dakosa. जैसे कि आप सभी को पता है, शूटिंग एक उभरता हुआ गेम है और अभी ओलंपिक में 2024 के अंदर बहुत सारे मेडल्स आए हैं शूटिंग के अंदर। 10 मीटर के अंदर 2 इवेंट्स होते हैं, एयर राइफल, एयर पिस्टल। दोनों इवेंट सेम से ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, डिस्टेंस सेम होता है सब कुछ, बस वेपन्स अलग अलग होते हैं। और राइफल के अंदर आपको उसकी किट कंपलसरी होती है, स्टैंड कंपलसरी होता है। वही पिस्टल के अंदर आपको सिर्फ पिस्टल चाहिए होती है। इंडियंस सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शूटिंग के अंदर बनाते हैं। और शूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हर जगह हर विभाग के अंदर भर्तियाँ निकलती है बहुत सारी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSB, BSF, CSF में। और बहुत सारे कोटेज होते हैं, खेलो इंडिया और NCOE की स्कीम में चलती हैं, और टॉप्स की स्कीम है, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। और हमारा हर जगह 2% का मोस्टली कोटा होता है, खेल कोटा, उसमें आप शूटिंग से फायदा उठा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे बहुत सारे मैचेस होते हैं। इंटर स्कूल हो गया, आपके यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, अभी हमारे कुछ शूटर्स का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मेडल आया था, जो इंडिया में ही हुआ था। और ऐसे करके बहुत सारे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो। SGF हो गया, डी हो गया, अपने अलग से होते हैं बहुत सारे गेम्स। डी में भी आप एडिशन ले सकते हो शूटिंग के जरिए। बेसिक शूटिंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस तो कंपलसरी ही करनी होती है। तो आप अगर शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा। अगर आप 1 से 2 घंटा अपना दे सकते हैं तो आप कंटिन्यू शूटिंग करें। आपको बेसिक में मिनिमम ये चीज़ें आपको देनी ही होगी, देना टाइम 2 घंटे आपको कम से कम देना होगा, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप आगे अच्छी लेवल की शूटिंग कर सकते हो। अगर आपने बेस ही खराब कर लिया, आपने टाइम प्रॉपर नहीं दिया, तो आपका बेस खराब हो जाएगा और आगे आपकी शूटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो आपको 2 से 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। उसमें आपको शूटिंग प्रैक्टिस होगी, वर्कआउट हो गया, योगा हो गया। तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे बेसिक से अपर लेवल तक पहुँच जाएंगे। ये है 10 मीटर शूटिंग रेंज। इसका डिस्टेंस 10 मीटर होता है, तो इसलिए इसको 10 मीटर शूटिंग रेंज बोलते हैं। इसमें 2 इवेंट होते हैं, एयर पिस्टल, एयर राइफल। मैं आपको एयर पिस्टल के बारे में बताता हूँ। ये मॉर्निंग कंपनी का पिस्टल है, एयर पिस्टल। ये मॉर्निंग कंपनी का है, स्विट्जरलैंड का है, मेड इन इंडिया का। वेपन्स ज़्यादा का मोस्टली कामयाब नहीं होते, इसलिए इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए बाहर के वेपन यूज़ किए जाते हैं, पिस्टल भी और राइफल। इसमें 2 साइड होती है, बैक साइड एंड फोर साइड। इसका ट्रिगर यहाँ से ऑपरेट होता है। पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक है तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला पूरा वो लगा सिस्टम लगा होता है। ट्रिगरिंग स्मूथली होती है। इसका ट्रिगर वेट 500 ग्राम होता है। और इसका पैलेट्स आपको दिखाता हूँ। पिस्टल का हम डिफरेंट पैलेट्स यूज करते हैं। डाई ब्लू है, ये पिस्टल में मोस्टली ये चलता है। ये पिस्टल का टारगेट, ये सर्कल जो होता है 10 का होता है, 9, 8, 7। इसमें 60 शॉट का मैच होता है। 60 शॉट में आपको 60 शॉट 1 घंटा 15 मिनट फायर करने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप जितने फायर करते हो उतने आपका स्कोर काउंट होता है। ये मैनुअली टारगेट है। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स में आपको इसकी जरूरत नहीं होती। वो जो ग्रीन कलर की आप लेन देख रहे हो, ओलंपिक में सेम यही इवेंट ये लेन यूज होती है। और इसमें ऐसे आपका स्कोर दिखाई देता है, जो आप फायर किया आपने वही आपका, जैसे 10.8 फायर किया तो वो 10.8 आपका लैपटॉप शो करता है। बट ये मैनुअल टारगेट है। बेसिक शूटिंग जब स्टार्ट होती है तो मोस्टली ये वाले टारगेट फायर होता है। इसमें आपको जहाँ पे आप फायर करते हो उसका आपको दिखाई देता है। जैसे आपको यूज किया हुआ दिखाता हूँ। अभी किसी बच्चे का फायर किया हुआ है, जितने शॉट इसने फायर किया है उसका अलग से दिख रहे हैं। आपको मैं मैनुअल टारगेट में फायर करने का तरीका बताता हूँ। आपका टारगेट जो आप यूज करते हो आपको इसे लगाना है।
तरीके से इसका फायर होता है। और दोनों आँख खोल के भी आराम से शूटिंग कर सकते हैं। दिस इज एयर राइफल और ये मेड इन जर्मनी है। वॉल्टर कंपनी की LG 400 इलेक्ट्रॉनिक। इसकी बैक साइड होती है। हर रेंज का अलग अलग लाइट होता है, तो उसकी वजह से ये फिल्टर यूज किया जाता है। आपको राइफल में ये चीजें कंपलसरी है, हैंडल आपको कंपलसरी यूज होता है। और आर्ट ये हम पैलेट्स यूज करते हैं और ये राइफल के अंदर बहुत अच्छी है। राइफल के लिए आपको कैप भी कंपलसरी होती है, क्योंकि आप जब बैक साइड पे फोकस करते हो तो आप जो ऊपर वाली जो लाइट होती है वो जो उस पर लाइट पड़ती है उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हम कैप यूज करते हैं। पिस्टल शूटर भी यूज करते हैं, बट राइफल के लिए कंपलसरी ही होती है चीजें। राइफल में क्या होता है कि आपको किट कंपलसरी पहननी होती है, तो उसके लिए आपको एक इनर भी लेना पड़ता है। ये इनर होता है, ये ट्राउजर होता है, इसका वेट भी काफी होता है। ये कंपलसरी है, इसके बिना आप फायर नहीं कर सकते। और ये इसका अपर होता है। अगर मतलब बहुत ही हार्ड कपड़ा होता है इसका, डबल लेयर लगी होती है। ओनली फॉर राइफल्स। आप देख रहे हैं अपने पास 2 से 3 तरह के टारगेट लगे हुए हैं, मेगालिंक, मेटन और स्विस। ये अलग अलग कंपनी से हैं और ज़्यादातर मोस्टली गेम्स स्विस पे होते हैं। और कुछ कंट्री जैसे जर्मनी में ज़्यादातर स्विस नहीं है, तो वहाँ पे मेगालिंक यूज होती है, मिल्टन। मेगालिंक जो है वो सबसे एडवांस है, क्योंकि वो आपकी स्पीड को भी, गोली की जो स्पीड है वो भी आपको बताती है और उसमें आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह से शूटिंग प्रोग्राम बनते हैं। उसमें बेसिक शूटिंग, उसमें जो बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उनका प्रोग्राम अलग होता है, उनके कोचेज अलग हैं। उसके बाद मीडियम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका प्रोग्राम अलग होता है। और जो एडवांस जो पहले टीम के आसपास पहुंच रहे हैं उनका शूटिंग प्रोग्राम डिफरेंट होता है। तो अपने पास 2 से 3 तरह के शूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। शूटिंग का लेवल होता है, उस हिसाब से हम ज्वाइन करते हैं, उस हिसाब से आपका टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रायल लेते हैं और उसके बाद ही आपका एडमिशन देते हैं। अगर आप बेसिक है तो आपके लिए कोई ट्रायल्स कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रायल्स होती है, उसको आपको करना पड़ता है। उसमें आपका स्कोर जो आता है वही आपका एक प्रोग्राम बनता है। सबका डिफरेंट प्रोग्राम होता है। बाहर से जो शूटर्स हमारे पास आते हैं उनके लिए हमारे पास बहुत बिजी की फैसिलिटीज है। और अगर वो दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली का NCR के हैं तो वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नोएडा के रहने वाले हैं तो नोएडा में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर वो फरीदाबाद के हैं तो फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो राजस्थान, अहमदाबाद इस एरिया से है तो राजस्थान में भी हमारी पहली अकेडमी खुली है और जो जयपुर के अंदर है, गोकुलपुरा में। आप इसका एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा आपको। और जल्दी ही अहमदाबाद में हमारी अकेडमी ओपन होने वाली है। जहां आपको सूटेबल होगा आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।